नमस्कार, यालसा डॉट कॉम सभी का स्वागत है। 735 735। आज हमारे साथ हैं रिसान जी नरवत, जो कि फरीदाबाद से हैं, हरियाणा से, और वर्तमान में जयपुर में हैं। पर्यावरणविद हैं, समाज सेवी हैं। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ने से पहले नियमित सत्य बता दूँ, एक तो वीडियो यालसा डॉट कॉम संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ है उसके आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय पे हमारे लिखित में नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो शुरुआत करें परिवार से, पारिवारिक परिचय से। माता पिता का नाम? ओमकार सिंह नरवत और ओमवती नरवत। ठीक। और दादा दादी जी का? मामचंद नरवत, वीरवती नरवत। ठीक। और पीछे याद है? करण सिंह जी हैं, वो हमारे परदादा जी हैं। और भाई है संचित, सिस्टर का नाम है सुचेता सिंह, उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा जी। ठीक। और ननिहाल? नहीं, कोई नहीं। ननिहाल नाना नानी जी का नाम? नाना जी का यशवीर सिंह जी और फूल किशोरी देवी। अच्छा अच्छा। और शादी हो गई? जी नहीं। नहीं हुई। ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई? जी, मैंने सेंट जेवियर स्कूल जयपुर से मेरी एजुकेशन की, उसके बाद इंजीनियरिंग की है, उसके बाद एमबीए करने में फ्रांस गया था, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में एमबीए किया है। फ्रांस में मैंने काम भी किया है काफ़ी टाइम तक स्पोर्ट्स के लिए, और फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ उनके क्रिकेट बोर्ड में भी काम किया है। तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक्स सीएम वसुंधरा राजे जी के एपीएस हैं। एपीएस जी। तो प्रिय गुरु जी आपके? जी, सभी गुरुजी प्रिय होते हैं, ऐसा कोई खास नहीं है। सभी से सीखने को मिला। और प्रिय दोस्त? प्रिय, सभी दोस्त प्रिय हैं। सभी प्रिय हैं। तो खान पान में कोई विशेष रुचि? खान पान की मैं ये कोशिश करता हूँ कि थोड़ा हेल्दी फूड ही खाया जाए, जो अच्छा रहे सेहत के लिए। थोड़ा ज़्यादा ऑयली नहीं हो? ज़्यादा ऑयली ना हो, मसालेदार ना हो, घर का सिंपल खाना। फलों में फल? फल सभी खाने चाहिए। सीजनल फ्रूट, मेरा मानना है कि हर सीज़न का फ्रूट खाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऋतु फल है जी। फूलों में फूल अच्छा लगता है जी। कोई विशेष फूल? देखो, मेरा मानना है कि प्रकृति में जो भी चीज़ है उसका अपना एक अहम योगदान है। तो फूल भी हर प्रकार से सभी का अलग खुशबू देते हैं, अलग तरह की सुंदरता देते हैं, तो सभी फूल खूबसूरत हैं। अच्छा। और साहित्य में रुचि रही है? साहित्य में कोई इतनी खास रुचि नहीं रही, फिर भी मैं कुछ किताबें पढ़ता हूँ थोड़ी बहुत। जी। तो कौन लेखक प्रिय आपको? लेखक है अमेरिका के एक लेखक हैं जॉन ग्रिशम नाम से, वो काफ़ी अच्छी किताबें लिखते हैं, तो प्रिय लेखक वही हैं। सिनेमा में रुचि है? सिनेमा में रुचि है जी, बिल्कुल। तो कोई प्रिय मूवी? जी, मार्वल की मूवीज़ हैं कुछ, थोड़ी हॉलीवुड की मूवीज़ मैं ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि स्टोरी लाइन और थोड़ा अच्छा लगता है? एक्टर्स, बिल्कुल, एक्टर्स थोड़े अच्छे होते हैं, कलाकारी अदाकारी ज़्यादा अच्छी होती तो है। प्रिय नायक नायिका? प्रिय नायक नायिका मैं कहना चाहूँगा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर, स्कारलेट जोहानसन। जी। अब खेल की बारी आती है, क्योंकि आप खेल में थोड़ा ज़्यादा हाथ है ना आपका। जी, बिल्कुल। तो कौन कौन से खेल आपको प्रिय हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, क्रिकेट से ही मेरी शुरुआत हुई खेलों में। मैं जब 10-12 साल का था, तब से मैंने खेलना शुरू कर दिया प्रोफेशनल लेवल पर। राजस्थान के लिए खेला मैं, पहले स्टेट जयपुर के लिए खेला, फिर राजस्थान नेशनल लेवल का काफ़ी सालों तक। आरसीए के साथ भी खेला, बीसीसीआई के साथ भी मैंने कैंप्स किए काफ़ी ज़्यादा। तो अंडर 19 इंडिया कैंप भी था, राजस्थान खेला, काफ़ी आगे तक क्रिकेट खेला था। तो सबसे ज़्यादा खेल में क्रिकेट ही है। पर खिलाड़ी का कहते हैं ना कि सिर्फ एक खेल से ही जुड़ाव नहीं होता। जो खिलाड़ी होता है उसको हर तरह के खेल खेलना पसंद है। तो रिक्रिएशनल तो सारे खेल खेले हैं और पसंद भी करते हैं। कभी फुटबॉल खेला, कभी बैडमिंटन खेला, बास्केटबॉल खेला, पर क्रिकेट से शुरुआत हुई थी इस चीज़ की। क्रिकेट से ना? जी। अब किन किन खेलों में महारत आपको? बिल्कुल, मैं क्रिकेट कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छे स्तर पर खेला हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर। उसके अलावा स्कूल में मैंने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इन सब में भी अपने स्कूल के लिए खेला है मैंने। तो उन खेलों को भी मैं बोल सकता हूँ कि मेरा काफ़ी अच्छा योगदान रहा है उस मेरे स्कूल के लिए। जी। तो आयु कितनी है अभी आपकी? मेरी 27 साल। 27 साल। तो आजीविका के लिए? राजस्थान रॉयल्स से जुड़ा हूँ मैं, क्योंकि स्पोर्ट्स से ही जुड़ा हूँ। तो अभी मैनेजमेंट संभालता हूँ राजस्थान रॉयल्स के साथ में। और उसके अलावा फ्रांस में मैं, स्पोर्ट्स ब्रांड है वेलिएंट, उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ फ्रांस का। फ्रेंच क्रिकेट के साथ भी कुछ मैंने काम किया है। तो स्पोर्ट्स से ही जुड़ी है मेरी। राजनीति में रुचि है?
राजनीति में इतनी कोई खास रुचि तो नहीं है, पर कहते हैं कि हर किसी की हो जाती है। और अगर हमारा घर की बात करें तो क्योंकि मेरे पिताजी एक्स सीएम वसुंधरा राजे जी के एपीएस हैं, तो वो अपने आप आ ही जाती है घर में, क्योंकि चर्चाएं होती हैं, विषय होते हैं, तो हल्की रुचि तो अपने आप आ ही जाती है। तो ये बताएं कि वर्तमान में जो सरकार है अपनी, कैसे चल रही है राजस्थान सरकार? राजस्थान सरकार तो जैसे आप सभी को पता है कि बस जीवित है किसी तरीके से। कार्य तो हो नहीं रहे जो वादे किए थे वो निभाए कि नहीं निभाए? ये आई थिंक हर कोई बखूबी जानता है कि बिल्कुल नहीं निभा पाए। और जो भी है कर्ज माफिया ये और वो जो भी चीज़ें हुई हैं वो नहीं हो पाई, पूरी तरीके से नहीं हो पाई। सही है, ओके। तो शिक्षा में रुचि है, मतलब उसके बढ़ावे में? अभी देखिए, अभी व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है जी। तो अनपढ़ तो चाहे किसी झांसे में आ जाए, जी। लेकिन पढ़े लिखे लोग आगे हो रहे हैं ये फेक न्यूज़ फैलाने में। जी जी जी। तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अनपढ़ और पढ़े लिखे की बात नहीं है, इसमें होती है कि बेरोजगार या फिर जो कार्यरत है, जो कोई कार्य कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी भी बेरोजगार हो सकता है, और जब आदमी बेरोजगार होता है उसके पास कोई काम नहीं होता तो दिमाग भटकता है। जब आपका दिमाग भटकेगा तो ऐसी कहाँ जाएगा, कुछ गलत प्रकार की चीज़ें जो आएंगी उनको प्रोत्साहन देने में किसी भी तरीके से दिमाग उस तरफ जाएगा, दौड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि ये ठीक है, उतना तो ठीक है, लेकिन इसको राजनीतिक दल भी सह देते हैं? बिल्कुल देते हैं, क्योंकि उनका तो कार्य ही यही है, अपने मार्केटिंग कराना, उसी तरीके से दूसरी पार्टी को नीचा दिखाना, नीचा गिराना। तो ये तो एक तरीके से कैंपेनिंग हो चुकी है, तो उनके लिए बहुत आवश्यक है, लोगों के लिए भी आवश्यक है, और उसका इस्तेमाल और उनके लिए ऑक्सीजन का काम करती है। क्या? उनके लिए ऑक्सीजन का काम करती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, उनके लिए ऑक्सीजन है, उसके बिना वो कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो शांत नरवत अपने आप को क्या ज़्यादा, मतलब कि किस रूप में देखना चाहते हैं? समाज सेवी में, खेल में, राजनीतिज्ञ में? देखो, जैसे कहा कि राजनीति में रुचि है थोड़ी बहुत, खेल से मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव है, पर मैं सबसे पहले अपने आप को पर्यावरण प्रेमी की तरह मानता हूँ। अच्छा, उसके लिए क्या क्या किया है? ये मानो आज से करीब 8-10 साल पहले मैंने एक एनजीओ का गठन किया था, जय जवान सोसाइटी नाम से, तो मैं उसका सचिव हूँ। सबसे बड़ी इशू जो मैंने देखा और नोटिस किया, जो पर्यावरण में जो समस्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ना और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं, बहुत ही ज़्यादा लोगों को जो दिक्कतें देखनी पड़ रही हैं इस वजह से, और भविष्य में और ज़्यादा होंगी। तो इस का गठन किया और आज तक हमने 5000 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, खासकर जयपुर में विद्यानगर के एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। और दूसरी बात, पेड़ लगाए हैं पर उनका संरक्षण भी किया है, क्योंकि सिर्फ लगा देना का पूर्ति नहीं करता, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से लगाना और अलग अलग कैंपेन करना, मैराथन हमने कराई जिसमें पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके, उन्हें समझाया जा सके कि क्या करना आवश्यक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे इवेंट्स और कार्य हम करते रहते हैं पर्यावरण के लिए। जैसे एक तो जैसे कहीं भी जो थोड़ी सी जंगलात का इलाका है, वहाँ शहर का गंदा पानी जाता है, धीरे धीरे वो विषैला होता है, तो पूरे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। एक क्या होता है कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होती है, कोई भी स्कीम आ गई तो पेड़ पहले कटते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है कि सारे नहीं, मतलब कि जैसे गांव के कुछ इलाके होते हैं, कुछ शहर के नज़दीक इलाके, वहाँ थोड़े गरीब लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि पेड़ों को टहलने के पहले दिन किसी लकड़ी से तोड़ते हैं, फिर 5-4 दिन बाद में सूख जाती है ना, फिर उसको सूखे को काटते हैं, दिखाने के लिए सूखे को काट रहे हैं तो। या कई कई जगह मैंने सुना था कि पेड़ों को हटाने के लिए अमरबेल का इस्तेमाल करते हैं, सूख जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कारस्तान में कभी रुकेंगे या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आदमी की देखा जाए तो आदमी की जो ग्रीड बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका लालच है, वो कभी नहीं रुकने देगा। मेरा मानना है कि सरकारों को थोड़ा ज़्यादा कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से प्लास्टिक है, प्लास्टिक को पूरी तरीके से उसका निर्माण रुकता नहीं है, प्लास्टिक अभी भी बन रही है फैक्ट्रियों में, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? अगर वो बन रही है तो बेची भी जाएगी। तो सरकारों को थोड़ा इसमें सीरियस होना पड़ेगा, और थोड़े नियम और ऐसे लागू किए जाएं कि पेड़ कटने पर थोड़ी सज़ा बढ़ाई जाए, आदमी को जेल ना पहुंचाएं, तो थोड़ा फाइन भी हो जिससे लोग रुकें, उससे अधिक मात्रा में लगवाए जाएं, 10 गुना 5 गुना। जी बिल्कुल, ये मैं कहना चाहूँगा। कई देश हैं यूरोपियन देश, उसमें वहाँ पे क्या तरीका अपनाया जाता है कि जिस तरीके से सरकारी सुविधाएं होती हैं, सरकारी हॉस्पिटल में चीज़ें फ्री मिलती हैं, वो सब मिलती हैं, तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है कि आप इतने पेड़ लगाओगे, या फिर अपने इस दिन पार्क में जाओगे, एक्सरसाइज भी करोगे, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखोगे, तो एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है, वो
कार्ड में सब कुछ डिटेल्स होती हैं, उसके बाद उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो सरकार को ये सब करना पड़ेगा ताकि लोग पेड़ लगाएं और उनकी मजबूरी हो जाए पेड़ लगाना। अच्छा, एक चीज़ और मैंने महसूस की, जैसे हमारे जो वन विभाग वाले हैं जी, उन्होंने पता नहीं कहाँ से 30 साल पहले किक्कर लेके आ गए। किक्कर सब जो किक्कर ना तो उनकी कुछ छाया होती है और ज़मीन भी बंजर होती है उनसे ना, और कांटे कांटे। उसकी बजाय हमारे से पीपल हैं, बड़ हैं, पेड़ काफ़ी हैं, शीशम है या और भी पेड़ हैं जो से सीरियस है, वो आसानी से उगने वाले हैं, तो वो भी लगाए जा सकते थे। जी बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। और अब कुछ एनजीओज़ हैं, हमने भी किया है, यहाँ पे जंगल है पीछे, वहाँ हमने भी पेड़ लगाए हैं। जैसे कि आपने कहा पीपल, बड़, ये बहुत ही, बड़ को तो कहते हैं कि जो अनंत है, कभी मरता ही नहीं है, उसकी जड़ें होती रहती हैं, विशालकाय पेड़ है। उसके अलावा पीपल है, 24 घंटे वो देता है, ऑक्सीजन देता है। नीम है, नीम के उसके अलावा कितने ज़्यादा, छाया के अलावा कितने मेडिसिनल पर्पज़ में कितना हेल्पफुल है। तो इस तरह के पेड़ लगाने चाहिए और फलों के भी लगाएं। अच्छा, एक चीज़ है कि हम दोस्त देते हैं कि हमारा आयुर्वेद पहले बहुत उन्नत था। देखिए अभी जो ये जो एलोपैथी है ना, ये है रसायन पर निर्भर। रसायन होता है फैक्ट्री में निर्माण, उसके लिए कुछ आपको पेड़ पौधे वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं बना लेते हैं, तो उसके लिए वो फल फूल रहा है। आयुर्वेद निर्भर है पेड़ों पे, मतलब जड़ी बूटियों पे। अब हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ तो खत्म ही हो गई जी। अब धीरे धीरे अब आसपास आपको जड़ी बूटियाँ दिखती नहीं दिखती ना, पहाड़ों पे कोई होंगी, तो फिर वो क्या करते हैं कि मात्रा ज्यादा होती है, खपत, तो नकली लकड़ियाँ उसमें मिला मिला कूट कूट के देते हैं, तो वो असर कहाँ करेगा? असर नहीं करेगा, बिल्कुल असर आयुर्वेद कर ही नहीं सकता, इसलिए वो पीछे जा रहा है। पुराने समय में अगर देखें तो आयुर्वेद से हर तरीके के इलाज होते थे, पर हम जा ही उस तरफ रहे हैं क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गई है, मार्केट बन चुका है ये। महंगी महंगी दवाइयाँ देते हैं, डॉक्टर भी देते हैं और मेडिकल स्टोर्स पर बेची जाती हैं, पर पब्लिक के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो क्या करें, ठीक होने के लिए उनको लेना पड़ता है। तो अभी जैसे आप यहाँ देखते हैं जयपुर में, तो मोटर गाड़ियाँ खूब भागती हैं, धुआं है, हल्के हल्के रंज कण हैं, तो सारे पेड़ों पर जो है मिट्टी सी लगी रहती है। बिल्कुल। आप कहीं दूर जाएं, गांव में जाएं, वहाँ भी पेड़ है लेकिन उतनी मिट्टी नहीं रहती है। आपको नहीं लगता कि ये जो इन मोटर गाड़ियों का, इनका भी योगदान है इसमें? इनका बहुत बड़ा योगदान है। जयपुर से ज़्यादा आप दिल्ली देखोगे, वहाँ तो काले हुए पड़े हैं सारे पेड़ पत्तियाँ। तो ये, इसके लिए सरकार ही को ही करना पड़ेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा करें। यूरोपियन देशों में देखो तो मेट्रो की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, बसों की बहुत अच्छी है, अच्छी बिल्कुल एसी बसेस होती हैं, बहुत ही साफ, तो लोगों का जाने का मन करता है। जब कारें हैं तो भी उनका नियमित रख रखाव बाध्यकारी होता है। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ तो वो भी लोग दिखाने के लिए करते हैं। एक परिवार में 4 लोग हैं पर 5 गाड़ियाँ हैं, दिखावा होता है, बिल्कुल। तो इसकी तरफ हमें सरकार को थोड़ा ध्यान देना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़े अच्छे करें, बेहतर करें, ताकि लोग गाड़ियाँ छोड़कर, एक बस में 100 आदमी जाएंगे, वही 100 आदमी अगर अपनी 100 गाड़ियाँ लेकर जाएंगे तो कितना पॉल्यूशन होगा। एक ये प्रदूषण की बात करें, ध्वनि जी, जैसे कि आप बाहर घूमे हैं तो वहाँ बिना काम को हॉर्न नहीं बजाता। अब हॉर्न बजाने का मतलब कि आपको उड़ान दे रहा है, गाली निकाल, ऐसे होता है, महसूस होता है। जी बिल्कुल। यहाँ हॉर्न तो बस आप ट्रैफिक लाइट हुई है, लाइट जो लाल हुई फिर भी लगे हैं ना। जी बिल्कुल। यहाँ नो जैसे कि आपको साउंड जोन लगा है, उसके बाद में भी जो है वो हॉर्न बजा रहे हैं। लोगों की हमारे यहाँ पे आदत बन चुकी है कि उनको इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना, 1 सेकंड नियमों से चलते नहीं है, सरकार पर जिम्मेदारी डालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंतज़ार करना पड़े, 1-2 सेकंड भी इंतज़ार नहीं कर सकते, तो ध्वनि प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस पर भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। एक है सांस्कृतिक जी पर्यावरण, इससे भी थोड़ा सा, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, अपनी स्वच्छंदता, आप बाहर जाएं, घूमें, कहीं भी कुछ खाएं पिए, वो अलग बात है, अगर, लेकिन हमारे यहाँ नैतिक पुलिस, उसकी जिम्मेदारी जब पुलिस भी निभाती है, हमारे आम आदमी भी निभाते हैं। आप जींस पैंट मत पहनो, आप मोबाइल फ़ोन मत रखो, आप ये गाना मत देखो, आप ये खाना मत खाओ, तो आपको नहीं लगता कि इससे भी थोड़ा सा तालमेल बिगड़ता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि जितनी जो हमारी पॉपुलेशन है, तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो इस चीज़ को रोक पाना तो बड़ा ही मुश्किल है। जी। अच्छा, जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे हम उससे बच नहीं सकते, जैसे खिलौने, हमारे खिलौनों में क्या आता है कि काफ़ी तरह के मरकुरी और जैसे काफ़ी तरह के एडमियम वगैरह जो है धातु होते हैं, तो वो जहरीले होते हैं, बच्चों को नुकसानदायी होते हैं, ठीक है। नदियाँ हैं हमारी, अब नदी, गंगा नदी के लिए, यमुना नदी, काफ़ी सारा फंड उन्होंने जारी कर दिया, खर्च भी कर दिया होगा, लेकिन वैसी की वैसी है, क्योंकि वो जो गंदा पानी जाता है, जहरीला रसायन जाता है नदियों में, वो तो बंद कर नहीं रहे, और ट्रीटमेंट के नाम पे पैसे खाए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो समस्या की जड़ है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा?
ये तो ध्यान देना चाहते ही नहीं है, क्योंकि अगर ध्यान दिया, उस समस्या को ख़त्म कर दिया, तो जैसा आपने कहा हर बार नया फंड आता है, तो नया फंड आएगा वो इधर वितरित होता है, तो करप्शन बढ़ रहा है इसी वजह से। जैसे एक और उदाहरण दूंगा, रोड जैसे, और विदेशों में देखोगे कि हज़ारों सालों पहले से, 100 साल 200 साल से रोड बने हुए हैं, पर कोई मरम्मत की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ हर बार बारिश के बाद रोड टूटते हैं, नया टेंडर आता है, करोड़ों रुपए उसमें जाते हैं, तो तरक्की, डेवलपमेंट कैसे होगी और सेक्टर में? उसको पैचवर्क कहा जाता है। पैचवर्क आ जाता है, बिल्कुल। तो वो कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये समस्याएं तो हैं क्योंकि देश विशाल है और बन रहा है अभी, और काफ़ी तरह की खामियां इसलिए क्योंकि राजनीतिक दृढ़ता जो है ना, इच्छा शक्ति, वो भी, उसकी भी कमी महसूस होती है। आपको क्या लगता है कि हमारा भारत जो है वो आने वाले सालों में उस कहाँ देखते हैं आप उसको? जी देखो, तरक्की पर तो ओवरऑल ग्लोबल तरक्की पर, डेवलपमेंट में तो है भारत सबसे आगे है, क्योंकि डेमोक्रेसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी है। और जिस तरीके के भारत की बात करें तो ये कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाना है। मुझे लगता है कि भारत से बेहतर स्वर्ग क्या हो सकता है। यहाँ हर तरह के मौसम है, सारी सुविधाएं हैं, खाने पीने की कमी नहीं, हर तरह की फसलें होती हैं, पर्वत भी है, रेगिस्तान भी है, यहाँ नदियाँ भी हैं, सात नदियाँ, 7 रिवर सिस्टम है। इजिप्ट में नाइल रिवर है, ऐसे एक देश में 2 या 3 रिवर होती है, हमारे यहाँ 7 रिवर सिस्टम है। तो इससे बेहतर क्या रहेगा? भगवानों की कृपा हमारे देश पर रही है, और तरक्की तो बिल्कुल करेगा। इसीलिए इसे उपमहाद्वीप कहते हैं ना, एक महाद्वीप के सारे गुण हैं इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उपमहाद्वीप कहते हैं। पर थोड़ा सा सिर्फ सरकारों को या नेताओं को ही नहीं, पब्लिक को भी जिम्मेदारी लेनी होगी अगर देश को आगे बढ़ाना है। हमारे हिंदुस्तानी ही जब बाहर जाते हैं विदेशों में, वो कचरा नहीं फैलाते, पर यहाँ फेंक देंगे, तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो पब्लिक की और जिम्मेदारी। फेंकते खुद कहते हैं यार यहाँ तो बड़ी गंदगी है, विदेश में बड़ी सफाई बड़ी सफाई है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी तरफ से जनता के नाम, अपने प्रियजनों के नाम संदेश? देखो, मैं जनता को सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि हज़ारों समस्याएं हमारे समाज में, पर सबसे बड़ी है पर्यावरण की। क्योंकि अगर ये पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा, इंसान नहीं बचेंगे, तो फिर कहाँ से तो आप बेटी को बचाओगे, बेटी को पढ़ाओगे, कहाँ से शिक्षा और एजुकेशन को बढ़ाओगे? सारी समस्याओं से बड़ी समस्या है पर्यावरण। पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जनता से, सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें, ऐसी चीज़ें करें जो पर्यावरण के लिए अच्छी होती हैं, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, पानी बचाएं, अच्छी अपनी हैबिट्स को अच्छा करें, शाकाहारी खाना खाएं, ये सब हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है। तभी हमारा समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। अच्छे विचार हैं, सादे विचार, उच्च विचार हैं, और युवा हैं। आशा करता हूँ कि जो आपने बीड़ा उठाया समाज सेवा का, पर्यावरण का, और उसमें कुछ सफल हैं, लोग जुड़े आपसे और संगठन बनता जाए, क्योंकि भारत अति विशाल है। लेकिन किसी भी क्षेत्र में आप थोड़े से भी क्षेत्र में कुछ कर दिखाएं तो अच्छी बात है। इससे लो जलती है तो लोग आगे से जुड़ते जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो युवा हैं, टाइम मिलेगा फिर साथ साथ कर लें, क्यों? तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।